तो यहाँ पे अपन एक नया कोर्स चालू करने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी के ऊपर। तो ग्राफ थ्योरी का यूज बहुत सारी जगह पे होता है, जैसे सेल फोन नेटवर्क में, जीपीएस नेविगेशन में, और तुम सर्च क्वेरी करते हो उसमें भी ग्राफ थ्योरी का यूज होता है। तो इसकी हेल्प से तुम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लेता है जिसमें ग्राफ थ्योरी का यूज हो रहा है। तो जैसे तुम कंसिडर करो कि A B C D E 5 स्मॉल सिटीज है। तो यहाँ पर जैसे 6 फ्लाइट्स है, तुम ए से बी जा सकते हो, फिर बी से ए भी आ सकते हो, A to C जा सकते हो, C to A भी आ सकते हो, A to E जा सकते हो, E to A भी आ सकते हो। तो ये इस तरीके के यहाँ पे तुम्हें 6 दे रखा है फ्लाइट्स। और अब प्रॉब्लम है कि तुम्हें पूछा है कि ए से डी में डायरेक्ट फ्लाइट है या नहीं है। तो ये तुम कैसे चेक करोगे? और फिर वन स्टॉप पे फ्लाइट है या नहीं है, कि तुम पहले ए से किसी और जगह जाओ और फिर वहां से तुम डी पे जाओ, तो उसका मतलब है कि तुम वन स्टॉप में पहुंचो। टू स्टॉप का मतलब है तुम जैसे ए टू तुम्हें डी जाना है तो तुम ए टू बी चले गए, फिर बी टू सी चले गए, तो बी फर्स्ट स्टॉप हो गया और सी तुम्हारा सेकंड स्टॉप हो गया, और फिर तुम सी से डी जा सकते हो, तो ये टू स्टॉप। तो इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारे पास 5 सिटीज थी, तो तुमने A B C D E सबको यहाँ से सबको यहाँ पे तुमने सर्कल से डिनोट कर दिया। अब जैसे यहाँ पर A to B में फ्लाइट है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट जा सकते हो, तो उसको तुम एक एज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, तो तुमने A to B एक एज के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया। वैसे तुमने A to C जा सकते हो, तो A to C को एक एज के थ्रू कर दिया, फिर A to E को कर दिया। वैसे ही B to D भी कनेक्टेड है एक एज के थ्रू, और वैसे ही C to D एंड C to E, ये 6 दे रखी थी फ्लाइट्स तुमने, और जहाँ पे तुम डायरेक्ट जा सकते थे वन प्लेस टू अनदर, तो तुमने उसको एक एज के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम में पूछा था कि डायरेक्ट फ्लाइट है A to D के बीच में, तो तुम यहाँ पे देख के बता सकते हो कि A एंड D के बीच में एक एज नहीं है, तो मतलब वहाँ पे तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर तुम्हें पूछा कि वन स्टॉप में जा सकते हैं क्या, तो तुम बता सकते हो जैसे A to पहले B जाओ फिर B to D, तो यहाँ पे तुम वन स्टॉप में यहाँ पे जा सकते हो। फिर तुम्हें एक और पूछा, एक और यहाँ पे ऑप्शन है, तुम A to C जा सकते हो फिर C to D, तो यहाँ पे भी तुम वन स्टॉप में जा सकते हो। तो इस तरीके से ये वन स्टॉप वाला होगा, तो यहाँ पे तुम इजीली देखकर बता सकते हो। अगर टू स्टॉप में पूछा तो तुम क्या कर सकते हो, A to E जा सकते हो, फिर E to C, और फिर C to D, तो इस तरीके से टू स्टॉप में तुम पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे तुमने सिंपल इस तरीके का ग्राफ बनाया और उसके बेसिस पे तुम इजीली उसको विजुअलाइज कर सकते हो और बता सकते हो। तो ऐसे ही एक और प्रॉब्लम देखता है जिसको गुरानी पजल बोलता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें जैसे टू ब्लैक हॉर्सेस दे रखे हैं यहाँ पे, और ये टू वाइट हॉर्सेस दे रखे हैं, और इसको तुम्हें क्या करना है, इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करना है। यानी जो टू ब्लैक हॉर्सेस तुम्हें नीचे दे रखा है वो टॉप पर चले जाने चाहिए, और जो टॉप पर टू वाइट हॉर्सेस है वो बॉटम पे आ जाने चाहिए। तो इसको एक्सचेंज करना है तुम्हें। तो सबसे पहले इसको समझता है कि जो चेस के अंदर है जो हॉर्स है वो किस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ पर जैसे ये हॉर्स है यहाँ पर, तो ये एल शेप में मूव करता है। तो जैसे तुम देखोगे, तो ये इसकी अभी यहाँ पर है, तो इसकी ये जो पोजीशन मैंने दिखाई है यहाँ यहाँ पर, ये एक मूव में जा सकता है। एक मूव करने पर ये इन पोजीशन में से, इन पोजीशन जो दिखाई है यहाँ पर, उसमें से किसी पे भी जा सकता है। तो ये याद रखो कि जो हॉर्स है वो एल शेप में मूव करता है। और अब अपन को क्या करना था कि ये जो ब्लैक हॉर्सेस है उनको टॉप पर ले जाना है, अभी वो बॉटम पे है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, क्योंकि यहाँ पर ये एल शेप में मूव करेगा, तो कोई भी जो हॉर्स है वो यहाँ पर सेंटर में तो नहीं आ सकता, तो वो उसको मैंने काउंट नहीं किया है। बाकी जो 8 अपने पास बॉक्सेस बचे हैं उसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे वन है उसको मैंने 7 से कनेक्ट कर रखा है, तो 1 और 7 के बीच में तुम्हें एक लाइन दिख रही होगी, क्योंकि वन से डायरेक्ट 7 तक पहुंच सकता है। वो जो व्हाइट हॉर्स है वन पोजीशन पे वो डायरेक्ट 7 तक पहुंच सकता है वन मूव में, क्योंकि मैंने बताया था अभी एल शेप में मूव करता है वो। और 1 to 5 पे भी पहुंच सकता है, तो जहां पर वो डायरेक्ट वन स्टेप में पहुंच सकता है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे 2 है तो वो 6 और 8 पर पहुंच सकता है, तो उसको मैंने एक एज से कनेक्ट कर रखा है, जहां जहां पर वो जो हॉर्स है जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर, अब जैसे 2 पर है तो 6 एंड 8 पर पहुंच सकता है, क्योंकि एल शेप में मूव करेगा तो इस वजह से वो पहुंच सकता है वहां पर। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर सबको कनेक्ट कर दिया जहां जहां पर पहुंच सकता है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर इस तरीके से अभी मैंने वो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सबको सर्कल के अंदर रख दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे 6 है, 6 से तुम कहाँ कहाँ पर पहुंच सकते हो, 2 एंड 5 पर पहुंच सकते हो। तो 2 एंड 5 को मैंने उसके आसपास रखा है, मतलब उसके नेबर्स में रखा है, क्योंकि वहां से तुम एक स्टेप में पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से मैंने उसको रख दिया। तो ऐसे ही जैसे 2 के नेबर्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर 6 और 8 होंगे, तो उस तरीके से यहाँ पर है, तो सभी को
जो भी थे उन सबके नाइबर्स को यहाँ पे मैंने रख दिया। और अब जैसे अपना जो, और इन सबको कनेक्ट कर दिया। और अब यहाँ पर जो 6 एंड 8 पोजीशन पे यहाँ पे अपने ब्लैक हॉर्सेस थे, और फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे अपने व्हाइट हॉर्सेस थे, तो वहां पर इस तरीके से अपन ने दिखा दिया। और अब अपन को क्या करना है कि जो व्हाइट हॉर्सेस जो 1 एंड 3 पर है उसको अपन को 6 एंड 8 पर लेके आना है। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे 3 है, 3 के एडजेसेंट कौन कौन सा है, 4 एंड 7, तो 3, तो अगर होर्स 3 पर है तो वो एक मूव में 4 या 7 में से किसी पे भी जा सकता है। तो अब जैसे मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पर रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज सभी को। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रोटेशन में क्या होगा कि जो जैसे यहाँ पर ये 1 पर है तो 1 पर ये 7 पर चला जाएगा, जो 1 वाला है, वो जो 3 वाला है वो 5 पर चला जाएगा। और यहाँ पे दो ब्लैक हॉर्सेस है उसी तरीके से मूव करेंगे। तो अपन ने एक बार रोटेट किया। अभी अभी फिर अपन क्या करेंगे, तो एक बार रोटेट करने पर सबकी पोजीशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी, तो इस तरीके से आ गया। फिर अगेन अपन रोटेट करेंगे एक और बार वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने एक और बार रोटेट किया तो सबकी पोजीशन चेंज हो गई। फिर एक और बार मैं रोटेट करूंगा और फिर एक और बार, तो टोटल 4 बार रोटेशन करने पे क्या होगा कि जो है, जो व्हाइट हॉर्सेस है वो ब्लैक से रिप्लेस हो जाएंगे और ब्लैक की जगह व्हाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल होगा। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि 4 बार रोटेट करने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबको एक एक स्टेप में, तो वो इस तरीके से ये जो अपन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को तुमने यहाँ पर इस तरीके से इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ पर इसको इस तरीके से विजुअलाइज करके इस तरीके से इजीली सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर ये एक और इसका एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बता दिया। तो इस तरीके से और भी इसके एप्लीकेशन है, और अपन इसके कॉन्सेप्ट को, ग्राफ थ्योरी में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।